हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कल हमारा 25 को एलपी का एग्जाम था। आई होप आप सबका अच्छा हुआ हो। ठीक है, वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया था, तो आप वहां से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। एग्जाम की आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, कोई भी एग्जाम होता है क्वेश्चंस प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है, वो आपकी टेंशन नहीं है। ठीक है, आपका काम है केवल पढ़ाई से रिलेटेड चीजें देखना, वीडियो देखना। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं, वो हम क्लियर करेंगे, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए। तो हमारा डे 365 डेज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था, जिसमें है हमारा डे 209 आज। हम लोग अपने क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, वायु का वेग आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा नापा जाता है, किसके द्वारा, किस इक्विपमेंट के द्वारा मापा जाता है। यूके ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। तो इस तरह का कुछ होता है हमारा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, एनेमोमीटर। एनोमीटर के द्वारा हमारा वेलोसिटी ऑफ विंड मेजर किया जाता है। इससे रिलेटेड इक्विपमेंट की और बात कर लेते हैं, जो हमने बाई साइड और मेंशन कर रखे हैं ऑप्शन में। बैरोमीटर। ठीक है, ठीक है, देखो एक बात सुनो, इसके आविष्कारक यानी कि उनकी बात भी कर लेते हैं। एनीमोमीटर की फर्स्टली बात करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था, लियोन एल्बर्टी। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय लियोन एल्बर्टी। ठीक है, बैरोमीटर के बारे में देखो, बैरोमीटर हमारा दो तरह का हो जाता है ना, एक तो पारा, दूसरा एनोरॉइड। ठीक है, दो तरह के होते हैं ना। चलो, बैरोमीटर हमारा यूज किसके लिए होता है, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, तो किसी भी लैंग्वेज के बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके आविष्कारक या डिस्कवर्ड बाय की बात करते हैं, तो किसने किया था, टॉरिसेली ने। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, हाइड्रोमीटर। अगर हाइड्रोमीटर की बात करेंगे गाइस, तो हाइड्रोमीटर हमारा किस लिए होता है, तरल का घनत्व नापने के लिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ और एक दो इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हम लोग थर्मामीटर की बात करें गाइस, थर्मामीटर तो खूब सुना होगा ना, किस लिए यूज होता है, तापमान मापने के लिए। ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रही हूँ। एंड डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। वैसे मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको सारे इक्विपमेंट करा दूंगी। वो वीडियोस थोड़ी सी लॉन्ग होंगी, इसलिए आपका काम है आप कब देख पाते। ठीक है, थर्मामीटर में एक और हमारा आता है टाइप, मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर भी हमारे दो तरह के रहते हैं ना। मरकरी थर्मामीटर की बात करेंगे, अगर इसको डिस्कवर किसने किया था, गैब्रियल फॉरेनहाइट। ठीक है, तो आपसे अगर कोई भी पूछा जाएगा तो मुझे यकीन है आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, फॉरेन हाइट, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर की बात करते हैं। एक और हमारा इक्विपमेंट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का काम क्या है, वातावरण के सापेक्ष आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मापना। ठीक है, या इंग्लिश में इसको मेंशन कर लेते हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को। इसके अगर आविष्कारक की बात करते हैं, ये हमारा ह्यूमिडिटी इंडिकेटर है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये लियोनार्डो द विंची ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप भूल जाओगे, एक तो वैसे भी नहीं पढ़ते हो, बोल बोल के पढ़ाना पड़ता है भाई। देखो, सुनो, सीखो, विंची। ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जिले में मोहनजो सॉरी मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहाँ स्थित है, देखो। तो ये हम पहले ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, कहाँ है, सिंध में,
ऑप्शन नंबर ए एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019, शिफ्ट है हमारी 6 अगस्त को। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में अगर आपसे कुछ भी पूछता है आप इसके अंदर पूरी डिटेल दे दें। अगर आपसे जिला पूछा जाएगा किस जिले में, तो लड़काना जिले में है। ठीक है, किस नदी के तट पर है, लड़काना जिले में। कहाँ, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, 2, अगर आपसे प्रांत पूछा जाएगा किस प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में है। और ये हमारा सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। आई होप मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपसे जिला तो लड़काना जिला है, नदी तो सिंधु नदी के तट पर, प्रांत सिंध प्रांत है, और सिंध प्रांत कहाँ हमारा पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, एक और क्वेश्चन, बाय खोजा किसके द्वारा गया था, किसने डिस्कवर किया था, तो 1922। ठीक है, बाय किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। इससे रिलेटेड मुझे लगता है मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बता दिए, सारे क्वेश्चन आंसर जो बन सकते थे। मेरे हिसाब से मैंने अपना मतलब 100% दिया है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो मैंने सारे आपको एक ही क्वेश्चन में करवा दिए। ठीक है, चलिए देखो साथ में बने रहेंगे अगर आप, तो अगर आप मेहनत करेंगे, आप वीडियोस देखेंगे तो हमें भी अप्रिशिएशन मिलता है, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, है ना, उस चीज़ को। चलो ठीक है, हाइड्रोजन की खोज आपसे पूछी गई थी कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा की गई थी, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। अगर बाकी डिस्कवरर जो हमारे हैं उनकी बात करी जाए तो उनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्टली हम अपना आंसर मार्क करते हैं, किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हमारे हाइड्रोजन की खोज की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इससे बनने वाले और क्वेश्चन देखो, एच.सी. यूरे ने किस चीज की खोज की थी, किस एलिमेंट की खोज की थी, तो इन्होंने खोज की थी ड्यूटेरियम की। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तो ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी। डैनियल रदरफोर्ड की बात करें, उन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने नाइट्रोजन की खोज की थी। देखो मैं क्या बोलती हूँ, हमेशा क्रॉस क्वेश्चन पे जाओ, जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन में भी आंसर मिलेगा, आप कीवर्ड्स पकड़िए, आप कोई ऑप्शन में भी क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। हमें स्मार्ट वर्क करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, केवल रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलना है। हार्ड वर्क करेंगे ठीक है, अच्छी बात है, पर हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क हमें चाहिए। अगर हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो कोशिश करो एमसीक्यू क्वेश्चन के क्वेश्चन जो पूछा आपसे उसमें ही क्वेश्चन आंसर बन जाता है। जैसे आपको कोई ईयर दे दिया, आपको वो ईयर याद करना है कि ये चीज़ किस ईयर में हुई, वहाँ पे आपने क्वेश्चन देख लिया, या उसके अध्यक्ष आपको दे दिया, तो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आंसर बनाइए, आंसर में भी क्वेश्चन आंसर बनाइए, और मल्टीपल ऑप्शंस जो मिलते हैं उसमें भी आप क्वेश्चन आंसर बनाइए। या आपको बाकी रिमेनिंग 3 और बचते हैं ना सही आंसर टिक करने के बाद, तो वो 3 किस चीज़ के हैं आप वो भी पता करिए। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, एक क्वेश्चन को लेकर केवल एक क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, उस क्वेश्चन आंसर मल्टीपल क्वेश्चन आंसर हमें तैयार करने हैं। राइट, ठीक है, चलो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके जितने रिमेनिंग ऑप्शन है आंसर सही टिक होने के बाद में उसके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है या एग्जाम के वाइज है, एग्जाम ओरिएंटेड है हमारा। ठीक है, चलो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, आई होप आप इसको देखेंगे पूरा, क्योंकि आप तो हाफ देख के भाग जाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई पूरा देखता है, बट कोई नहीं, टाइम के साथ साथ जैसे आपको समझ में आएगा, मुझे पता है आप लोग वापस आके वीडियो देखना शुरू कर देंगे, मुझे पता है। चलिए, तो डेनियल रदरफोर्ड ने हमारा नाइट्रोजन की खोज की थी, और हेनरी मॉरिसन की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की थी, फ्लोरीन की। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है बच्चे लोग, अगर नहीं बना रहे हैं तो मैं बोलूँगी, अगर आप टाइम की थोड़ा सा बचत कर रहे हैं, इस नोट्स नहीं बना रहे हैं, आपका माइंड पावर इतना ही अच्छा है, तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर से ज़रूर लें। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, आप कोई फोल्डर रेडी कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लें क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, संविधान सभा का पहला सत्र आपसे पूछा गया था कि कब शुरू हुआ था, आपको डेट्स दी गई हैं। ठीक है, तो कब शुरू हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, हमें ऑप्शन कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर सी में हमें आंसर मिल जाता है, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, अच्छा कहाँ हुआ था, अगर क्वेश्चन आपसे ये आ जाए संविधान का पहला सत्र कहाँ हुआ था, वेयर, तो कहाँ हुआ था, हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले कोई प्रॉब्लम तो नहीं, देखो इंग्लिश में बोल रही हूँ हिंदी में भी, अब एक ही टाइम पे अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मेंशन करूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाने वाला है, और आप छोटा नहीं देखते तो मैं आपसे बड़ा देखने की उम्मीद तो कर ही नहीं रही हूँ। ठीक है, आप छोटा वीडियो भी पढ़ाई का नहीं देखते हैं, ये मेरी शिकायत है आपसे। तो अगर आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है देखना चाहिए। अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं क्वेश्चन ज़रूर देखती,
ठीक है। तो देखिए मैं वैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा थोड़ा टाइम कम कंज्यूम हो और आप लोग चीज़ों को समझ जाएं। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, कोई बताएगा? कमेंट। चलो मैं बता देती हूँ, फिर आप अगर इंटरेस्टेड तो करते रहिए। कितना? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। ठीक है, कभी कभार ये टाइम पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार बना रही हूँ, कभी कभी आपको ये टाइम पूछ लेता है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन? आपसे क्वेश्चन आया था, एसएससी सीएचएसएल में आया है 2018 में। एग्जाम अगर अपकमिंग है आपकी तो आप टेंशन मत लीजिए, पीवाईक्यू कराने की जिम्मेदारी हमारी है। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस कराने की जिम्मेदारी हमारी है। शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने सीजीएल भी कराया, हमने एमटीएस भी कराया, हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल भी कराया। अपकमिंग एग्जाम के भी हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप अपने आंसर्स में मैच करिए, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड हो पाएंगे हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछे गए थे तो कौन है? ऋषभ देव जी। फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिल जा रहे हैं ऋषभ देव जी हमारे जैन धर्म के संस्थापक होंगे। ठीक है, अब देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जैन धर्म के। ठीक है, अगर आपके पहले और वास्तविक संस्थापक की बात होगी तो हमारे हमेशा ऋषभ देव जी ही आएंगे। फर्स्ट या रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक। ठीक है, हिंदी में भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज दोनों बच्चे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलो। टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर जो इनके थे, टोटल कितने थे तीर्थंकर जो थे टोटल? तो कितने थे सबको पता होगा, 24। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, अगर इनके चिन्ह की बात करें, अगर कोई चिन्ह तो वो था एक ऑक्स। ठीक है, तो हिंदी लिख दी मैंने। सेकेंड, दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। ठीक है, अगर इनका चिन्ह, इनके सिंबल की बात करें तो क्या था? हाथी। ठीक है, या तो फर्स्ट सेकेंड पूछेगा या आपसे पूछेगा 23rd या 24th। अगर 23वें की बात करें तो कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनका चिन्ह क्या था? सांप, स्नेक। 24वें तीर्थंकर की बात करें तो कौन थे? महावीर जी। और मतलब 23वें और 24वें तीर्थंकर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कितना याद करना है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करवा दिया है। ठीक है, चलिए। तो 23वें हो गए हमारे पार्श्वनाथ जिनका की चिन्ह था सांप, और 24वें हो गए महावीर जी जिनका हमारा सिंबल क्या हो गया? शेर। ठीक है, तो आई होप मैंने यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको करवा दिए। ये सेशन गाइस हमारे यहाँ खत्म होता है। 5 क्वेश्चन का मेरी सीरीज है। 5 क्वेश्चन में अब आप खुद देख लीजिए हम लोगों ने कितने कितने क्वेश्चन तैयार किए है ना। 5 क्वेश्चन ये रहे, 3 क्वेश्चन ये रहे, 4 क्वेश्चन ये रहे, लगभग 4 to 5 क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ तो आपको 7 to 8 क्वेश्चन मिल गया ना। तो हमारी पूरी मेहनत ये रहती है कि हम 5 क्वेश्चन में आपको कम से कम 14 से 15 या 20 तक क्वेश्चन करवा दें। ठीक है, अब आपका काम है देखना, हमारा काम है आपको पढ़ाना या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना। ठीक है, चलिए साथ में बने रहिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो मैं चाहूँगी आप लोग अपने रिव्यूज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि हम अगर हमें कुछ लगता है कि हमें कुछ सुधार करना है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको सही कर सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। साथ में आप लोग बने रहिए, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।